हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। थंबनेल देखते गुस्सा आ रहा होगा ना। बाकी लोग बता रहे 4,38,000 फॉर्म लगे हैं और एक सीट पर 6,000 समथिंग या फिर 5,600 समथिंग जो है वो फॉर्म लगाए जा रहे हैं। और यह उमेश सर बता रहे हैं कि 100 से भी कम स्टूडेंट है। दूसरी बात, फॉर्म रीओपन होंगे तो सर कंपटीशन है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब तो एग्ज़ाम भी ये बताया जा रहा है कि जनवरी में हो सकती है। ये तीनों चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। इसको लेकर के सारी चीज़ें डिटेल से क्लियर करने वाला हूँ। और आखिर इस वीडियो के अंदर आपको वो चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ जिसके अंदर आपको सबसे बड़ा डाउट था। बार बार एक सवाल आ रहा था कि आखिर फॉर्म कितने लगे हुए हैं। 4,38,000 भी बता रहे, कई लोग डेटा में 5,19,000 भी बता रहे हैं। देखिए, कॉपी पेस्ट का काम मैं नहीं करता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं वही चीज़ बताऊँ, आपसे हाथ जोड़ कर एक रिक्वेस्ट, आप प्रस्थान कर दीजिए। क्योंकि मुझे तो वो 140 समथिंग कुछ स्टूडेंट्स लेने हैं जिनको शॉर्ट सिलेक्शन लेना है, सिर्फ मुझे उनसे बात करनी है। अगर आप उनमें खुद को समझते हैं तो रुक जाइएगा, एंड तक देख लीजिएगा। अगर टाइम पास करने के लिए, घर वालों के पैसे खराब करने के लिए फॉर्म लगाया था तो कोई बात नहीं, आदत पड़ी हुई इधर उधर धक्के खाने की तो वो खाते रहिए। बुरा लग सकता है, लेकिन जो पढ़ने वाला होगा ना उसको बुरा नहीं लगेगा। ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि बार बार आप लोगों को गुमराह किया जाता है और आप उस चक्कर में आ जाते हैं। आप अपने समय की वैल्यू नहीं करते, अपने पैसों की वैल्यू नहीं करते, अपने माँ बाप के सपनों की वैल्यू नहीं करते हैं, बस भटकते रहते हैं। कोई बुक बता दी तो आज ये बुक खरीद ली, आज वो कर लिया, आज ये पढ़ लिया, आज वो पढ़ लिया। वो चीज़ें मुझसे नहीं होगी। माफ़ करना मुझे। जो चीज़ बताता हूँ अगर मैं उसमें 100% श्योर होता हूँ तो ही वो चीज़ मैं बता करके क्लियर करता हूँ। अगर मैंने कुछ स्टडी मटेरियल भी दिया है जिनमें मैं 100% अपना पूरा का पूरा दे सकता हूँ, वही चीज़ मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। उसके लिए भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो का एंड तक जरूर देख लीजिएगा। सारी चीज़ें एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। और एक और चीज़, आपके फॉर्म के अंदर बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए अलग से वीडियो आ रहा है, वो जरूर देख लीजिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात कर रहा हूँ कि आरपीएससी यूआरओ को लेकर के आपको ये बताया जा रहा है कि 4,38,000 फॉर्म, अधिकतर जगह ये बताया जा रहा है, कई जगह पे 5,19,000 भी बताया जा रहा है। आपको कैटेगरी वाइज बताया जा रहा है कि आपकी कैटेगरी से इतने फॉर्म लगे हैं, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। देखने के बाद में अधिकतर स्टूडेंट से डिमोटिवेट हो चुके हैं। एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर इतने फॉर्म लगेंगे तो हमारा नंबर कहाँ आएगा? क्या सर 77 पोस्ट ही रहेगी? सर आपने बाकी पोस्ट बढ़ने के लिए कहा था, तो बढ़कर के भी क्या 104 तक ही पहुंचेगी, इससे आगे भी पोस्ट जाएगी? सब कुछ बताने वाला हूँ। पहले हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि एक सीट पर क्या रियल के अंदर 100 से कम स्टूडेंट है। तो पहले इसको समझ लीजिएगा। चीज आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि देखिए कई लोग होते हैं कि आपको डरा करके या फिर किसी चीज से गुमराह करके अपना पैसा कमाना चाहते हैं। वो चीज़ मुझसे नहीं होगी, ना मैं कभी करता हूँ। आपको रियलिटी बताऊंगा। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन बाद में आप जरूर समझ पाओगे। देखिए, नीम और करेला हमेशा कड़वा ही होता है। स्टार्टिंग में जब हम उसे खाते हैं ना तो हमें कड़वाहट का एहसास होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। कई चीज़ें होती हैं, आप चीनी खाते हो, शुगर से रिलेटेड कोई भी मिठाई खाते हो, स्टार्टिंग में मीठी लगती है। वही चीज़ें जो आपको मार्केट में दिख रही है वो स्टार्टिंग में आपको मीठी दिखेगी, लेकिन उसके बाद में जब आपको डायबिटीज़ होगी, आप किसी लायक नहीं रहोगे, तब आपको एहसास होगा कि काश हम उस कड़वे को ही खा लेते। वही चीज़ यहाँ पर हो रही। कुछ कड़वाहट बोलूँगा, लेकिन आपके भले के लिए बोलूँगा। यहाँ पे मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि 4,38,000 फॉर्म लगे हैं। मैंने ये क्यों बोला कि 100 से भी कम स्टूडेंट? क्या मैं स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहा हूँ? मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको अलग जगह पे किया जा रहा है, आप खुद को गुमराह कर रहे हो, क्योंकि आपको गुमराह करने वाला कोई नहीं है। आप किसी को मौका दोगे तो कोई आपके इमोशंस का फायदा उठाएगा। अगर आप किसी को मौका ही नहीं दोगे तो किसी की औकात नहीं है कि आपको आकर के कुछ भी कहे या फिर आपको डिमोटिवेट करे या फिर आपके माइंड को सेट होने से बिगाड़े। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। 4,38,000 में से मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आप एग्जाम देके आ जाए, रिजल्ट आ जाए, तब आप बात कर लेना कि उमेश शर्मा ने झूठ बोला था, सच बोला था। इनमें से जो होगी अटेंडेंस होगी 45% होगी। अभी बता रहा हूँ 45% होगी। अगर मैं 50% की बात करता हूँ तो इसमें 2,19,000 समथिंग कुछ फॉर्म माने जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 45% की, तो राउंड फिगर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मान लीजिए 2,10,000 कैंडिडेट ही यहाँ पे बचेंगे। ठीक है, इसमें से समझ लीजिए 2,10,000 में से 50% कौन कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीटी, हाई कोर्ट सब कुछ फॉर्म भरा था। तो बचा कितने मेरे पास? 1,05,000। अब इन 1,05,000 में रियल कंपटीशन कितना है? देखिए, मैंने हमेशा आपको बोला कि पेपर का लेवल कैसे बनता है। 25-25% के 4 रेशो बनते हैं, 25-25। 25% वाले वो होते हैं, इनमें से आप से 25% बच्चे ऐसे होंगे जो कि आपके 120 के 120 क्वेश्चन खुद पूरे के पूरे करके आएंगे, क्योंकि
ये सोच रखा है कि मैं जो करके आऊँगा ना वो 100% सही होगा। और श्योर सिलेक्शन लेने वाले यही बच्चे हैं जो जिनको पता है कि लास्ट क्या हो जाएंगे, 20-25 गलत हो जाएंगे, बाद में तो अपना ही नंबर है ना। तो यहाँ पे अगर 25% को लेस कर दे तो राउंड फिगर में 72,000 समथिंग कैंडिडेट मेरे पास बचते हैं। पूरे फैक्ट के साथ बात करूँ समझिएगा। उसके बाद में 25% ये हैं जिन्होंने कहीं से यूट्यूब क्लास से देख लिया, फिर थोड़ा सा अगर कहीं से पढ़ लिया, दोस्त से नोट्स ले लिए, तो ये लगता है कि लास्ट टाइम में मैं कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25% होंगे, तो कंपटीशन यहाँ पे जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे लेकर के चलता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा, लेकिन मैं 25,000 और इनमें से माइनस कर देता हूँ। राउंड फिगर में अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास कैंडिडेट कितने बचेंगे, 50,000 समथिंग कुछ कैंडिडेट बचते हैं। अब आता है मजा। ठीक है, कंपटीशन कहाँ पर होता है लाडलो, इन 25 और 25 के अंदर होता है। तो इसको समझ लीजिएगा कि मजा कहाँ पर आएगा। अब ये 25 ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, कहीं से भी बुक बता रखी है ना, जैसे आप वीडियोज आपको डेली मिलते हैं, आप URO के नगर पालिका अधिनियम के लिए ये बुक खरीद लीजिए, या फिर कहीं आपको एक मोटी मोटी बुक्स मिल जाती है जिसके अंदर सारा का सारा मैटर कवर किया हुआ रहता है। अरे एक थाली में सारा खाना डाल दोगे, चावल, दाल, रोटी, 5 प्रकार की सब्जी, क्या वो खा सकोगे? क्या नहीं खा सकते ना। ये वो लोग होते हैं, ये बुक भी खरीद ली सर मैंने, सर आपको तो आप जो बता रहे हो वो बुक खरीद लो सर, फिर तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये करते करते वो बुक कलेक्ट करते जाते हैं और जब लास्ट टाइम आता है तो ये लगता है कि मैंने इस एक भी बुक को कवर नहीं किया। इस चक्कर के अंदर ये यहाँ पे क्या जाते हैं, ये बच्चे कौन से हैं जो यहाँ पे कहाँ तक पहुंचेंगे, ये 70 से 80 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। ये आगे पहुंच सकते थे लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इनको मिसगाइड किया गया था। मिसगाइड करने वाला आपको कोई नहीं, आपने खुद ने अपने आप को मिसगाइड किया क्योंकि आप लोगों की बातों के अंदर आए। अब यहाँ पे सिलेक्शन किसका होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये लास्ट में 25% बच्चे बचते हैं जो किसी से आलतू फालतू की बातें नहीं करते, एक गुरुजन को अपना आदर्श मानते हैं। उन्हें लग जाता है कि ये इंसान मेरे भले के लिए कह रहा है, कड़वा कह रहा है लेकिन अच्छा कह रहा है। ये चुपचाप बैठे रहते हैं, एक दो जगह नहीं भटकते। इन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उस एक इंसान से जुड़े रहते हैं जिन पे इनको ट्रस्ट है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो हमें बता देगा। ये वो बच्चे हैं 25% वाले जो एक्यूरेसी के साथ चलेंगे, क्योंकि यहाँ वाले जो बच्चे हैं जब लास्ट में जाकर के घबराएंगे ना, जब 70-80 क्वेश्चन पे जा रहे हैं तो उनको क्या लगेगा, यार कट ऑफ तो हाई जाएगी और कट ऑफ बहुत हाई बताएगी। तो फिर ये क्या करेंगे, ये रिस्क लेंगे और 20 से 25 क्वेश्चन के अंदर ये जय माता दी और जय भैरव जी बोलेंगे और फिर ये मारे जाएंगे। अगर एक भी बात गलत कह रहा हूँ ना, आप जो एग्जाम में बैठते हो जो आपका माइंड सेट कहता है ना, वो सब बातें बता रहा हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। ये कड़वाहट आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, लोग बहुत ज्यादा है। अगर मैं 100 बच्चे भी बोल रहा हूँ ना एक सीट पे तो भी ज्यादा है। एक तरीके से इनसे लड़ना कैसे, वो ये गलती करेंगे और बाद में पछताएंगे कि काश मैं ऐसा ना करता, जितने कर रहा था उतना ही सही था। अब ये जो लास्ट के 25% बच्चे बचते हैं, ठीक है, इनमें से अगर मैं यहाँ पे कितनी बार 25% लेस कर सकूं, सिर्फ अभी 2 ही बार किया था। अब यहाँ वाला 25% लेस करता हूं तो मेरे पास बच्चे कितने बचते हैं, 25,000। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। ये 25,000 बच्चे बचते हैं। इस 25,000 में भी कितना कंपटीशन है उसको समझ लीजिएगा। इन्हीं जो 25 बच्चे बचते हैं, यहाँ पे कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे हो जाते हैं उस टाइम पे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। क्यों, जब आप एग्जाम हॉल के बाहर जाते हो तो कुछ ज्ञानियों का जमावड़ा लगा रहता है, ठीक है, उनसे हमेशा बच करके रहना। उन ज्ञानियों की जमावड़े में कई ज्ञान देते हैं, अरे इतने ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अरे उस टीचर ने ये बताया था, अरे ऐसे नहीं, इतना तो करके ही आना है। नहीं भाई, अगर इतनी सी कम पोस्ट है, 77 पोस्ट है, अगर इतने से मान लो 100 क्वेश्चन करके आगे तो तेरा कहाँ पे होगा। एक देख मैंने तो ये सोच रखा है कि मैं तो कम से कम 110 112 तो करूंगा। अपना माइंड सेट हो जाता है, भाई यार सही बोल रहा है यार, मैं तो गलती कर रहा था, ये चीज हो जाती। इनमें से आप ये मान करके चलिए कि 10% कैंडिडेट है ना, वो वहीं फेल जाएंगे कि यार मुझे कम से कम इतना तो करना ही है। तो इनमें से अगर मैं ज्यादा भी नहीं मानता हूँ, 25,000 का अगर आप 10% मानते हैं तो कितना होता है, 2500। तो इस तरीके से ज़्यादा भी नहीं, तो यहाँ पे 5 से 7,000 कैंडिडेट यहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास बचते कितने, 15 से 18,000 स्टूडेंट बचते हैं। ठीक है, 15 से 18,000 स्टूडेंट बचते हैं जो कि यहाँ पे ये गलतियाँ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट सीरियस होकर के पेपर दे रहा है, 15 से 18,000, अभी पूरा समझिएगा, 15 से 18,000 जो सीरियस होगा कि हाँ मैंने तैयारी की है, उनमें से क्या होगा, पेपर करते करते कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो हमने अलग अलग जगह से पढ़ी हुई है ना, तो वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज कर देती है। हम एक चीज़ के ऊपर नहीं चलते हैं, वहाँ पर ये गलतियाँ करेंगे। मुश्किल से यहाँ पे 10,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यहाँ पे सीरियसली एग्जाम देंगे।
क्लियर है, सीरियसली एग्जाम देंगे। अब इन 10,000 कैंडिडेट के अंदर भी ध्यान से समझ लीजिएगा, इनका कोई ना कोई सा पार्ट कमजोर होगा। मैं आपको कब से समझा रहा हूँ कि इसमें 60% का जो पार्ट है वो आपका राजस्थान जीके, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, इसको कवर करके चले, लेकिन आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? आप ध्यान दे करके चल रहे सिर्फ नगर पालिका अधिनियम के ऊपर, नगर पालिका अधिनियम, ठीक है, सिर्फ इसके पीछे पड़े हुए हैं। बाकी बच्चे 60% इसको समझ नहीं रहे। अब जो मेन रोल प्ले करेगा ना लाडलो, वो प्ले करेगा ये 30%। इस 30% को जो अब कम आके चल रहे हो ना, क्योंकि ये जो 25% मेरिट में जो आगे बच्चे निकलते हैं ना, वो इन्हीं पॉइंट के ऊपर ध्यान देते हैं। इस 30% के अंदर क्या कवर आएगा? अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे 90% हो गया, 10% आप नगर पालिका अधिनियम बता रहे हो, क्यों बता रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा कैसे। इस नगर पालिका अधिनियम पार्ट बी के अंदर ही क्या है, आपकी योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो योजनाओं का पार्ट है वो नगर पालिका के अंदर भी है। इसलिए मैंने 10% क्वेश्चन सिर्फ नगर पालिका के बताए, बाकी जो योजनाओं से रिलेटेड अधिनियम है ना, वो योजनाओं के अंदर आ जाएंगे। तो बाकी जो 30% है, चलिए इसको आप 15% में मान लेते हैं ना नगर पालिका अधिनियम को, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इस योजनाओं में है। तो इससे रिलेटेड आपका करंट अफेयर है, और प्लस जो योजनाएं हैं ये 30% को आप कम मार्क करके चल रहे हैं। करंट अफेयर आपका राजस्थान का, इंडिया का, इंटरनेशनल का। आपकी कोई भी एग्जाम उठा करके देख लो, आपको हर जगह कम से कम अगर 120 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपको 12 से 15 क्वेश्चन तो आपको करंट के देखने को मिल जाएंगे, जो कि अभी तक के नहीं है। उनसे कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो चीज़ समझिएगा। हर कोई 6 महीने का पढ़ करके चलेगा, ये एग्जाम किस लेवल की उसको समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक और पार्ट कवर होता है, योजनाएं। अब योजनाएं आप समझोगे कि 6 महीने में कितनी योजनाएं लागू हुई होंगी, और जो योजना लागू हुई है उसकी घोषणा कब हुई थी वो तो आपको कम से कम समझना है। ये सरकार कब आई थी? 2019 के अंदर ये सरकार आई थी। कम से कम अपनी योजनाओं को तो कहीं ना कहीं लागू करेगी ना। इन योजनाओं की कब से क्या घोषणा हुई थी, कब लागू होने वाली है, इससे रिलेटेड पिछली सरकार की भी कुछ घोषणाएं जो अभी क्रियान्वित है, उनसे रिलेटेड उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे भामाशाह कार्ड योजना थी, उसको अंदर चिरंजीवी के अंदर बदलाव किया गया। तो आपसे ये भी पूछा जाता घुमा फिर के भामाशाह योजना को कब बंद किया गया, ठीक है, वो प्रारंभ कब हुई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक होता है ना। वो तो वसुंधरा के टाइम पे हुई थी, लेकिन वो खत्म तो गहलोत के टाइम पे हुई है ना। ये चीजें तो बनती है ना। ये जो चिरंजीवी योजना है, इसके अंदर अभी क्या नई चीजें ऐड की गई है, उसमें क्या बदलाव किया गया, दुर्घटना बीमा योजना क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। अब आप राजस्थान की योजनाएं तो पढ़ रहे हो, लेकिन केंद्र सरकार की भी बहुत सी योजनाएं जो राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू की गई, क्या ये 6 महीने में लागू की गई थी? 2019 इस सरकार ने आने के बाद में कौन कौन सी केंद्र सरकार की योजनाएं लागू की गई? उज्ज्वला योजना का संबंध किससे? पीएम वाणी योजना है, कब लागू हुई थी, कैसे हुई थी? इन चीजों को तो आप ध्यान ही नहीं देते। आपको जो डिटेल के अंदर 7-8 योजनाएं दे रखी है, सिर्फ आप उनको पढ़कर की जो किताबों में दे रखा है, आप हवा में उड़ रहे हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है। कंपटीशन आपको बहुत बारीकी से अंदर जाना होगा, इसलिए समझिएगा। इसके लिए मैंने पूरा का पूरा आपका 2019 से लेकर के 1 जनवरी 2023 तक एक पैक बना रखा है, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर, ठीक है, और प्लस जो योजनाएं जितनी भी है, इसमें खेल कूद, प्रतिस्पर्धा, व्यक्तित्व, सब कुछ जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना 2019 से लेकर के 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2023 तक ही अपडेट होता रहेगा। ये पैक आपको वहां पर अवेलेबल है उमेश शर्मा अकेडमी के ऊपर, ओनली ऑन 499। अगर आप अभी ले रहे हैं इसको, तो इसके अंदर अभी ऑफ चल रहा है 30% का, ध्यान से समझ लीजिएगा। 30% का 100 रुपीज तक आपको यहाँ पे इस चीज का फायदा मिल जाएगा। जा करके आप चाहें, आपको इच्छा हो, क्योंकि मैं वही काम करता हूँ जिसमें मैं अपना 100% दे सकता हूँ। ऐसे नहीं कि हर चीज में हाथ पैर मार रहा हूँ, ठीक है। और जो चीजें होंगी अपडेट होगी आपको पता लग जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, वहां जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा, ये 30% वाला पार्ट जरूर कवर करके चलना, क्योंकि 60% तो सब पढ़ेंगे। समझ रहे बात को? इस 60% को तो सब पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान जी के जो सीटी की करें, हाईकोर्ट की करें, जो भी करे वो पढ़ करके चलेगा। इंडियन पॉलिटी के ऊपर भी ध्यान देना, लेकिन कहां से क्या पढ़ना वो भी चीजें बताऊंगा, अगर आपका ट्रस्ट इस वीडियो के ऊपर मिलता है और आपका प्यार मिलता है तो इसलिए इन चीजों को भूल जाइए कि कितने कैंडिडेट हैं, 5600 हैं, 6000 है, कुछ नहीं है। आपको 100 से भी कम कैंडिडेट देखने को मिलेंगे एक पोस्ट पे। क्यों बता रहा हूं ऐसा? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बोला है कि 104 समथिंग तो कुछ पोस्ट हो गई है, क्योंकि ईओ की जो पोस्ट बढ़ी है उसके बाद में अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन वो आ जाएंगे। लेकिन जब तक ये वैकेंसी पूरी होगी, अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, नहीं फिर आप हवा बना दोगे हमेशा नहीं कहा था, लेकिन जो भी कहता हूँ सोच समझ करके कहता हूँ। तो आप टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत। एक तरीके से 77 पोस्ट आई थी ना, यानी कि एक तरीके से डबल पोस्ट हो जाएगी। 140 to 150 के मिड में ये पोस्ट हो सकती है, अभी संभावना बता रहा हूँ आपको, कंफर्मेशन भी इसकी जल्द दूंगा। इसलिए आपकी पोस्ट बढ़ करके 140 प्लस हो जाएगी, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। जब तक कि वैकेंसी पूरी होगी जी जान से प्रिपरेशन कीजिए। एक और चीज है, एग्जाम जनवरी के अंदर होगी क्या, इसकी ध्यान से समझिएगा। इसको लेकर के
कई बार होता है कि हमें गुमराह किया जाता है, अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और ऐसा कंफर्मेशन आएगा भी नहीं। ठीक है, एग्जाम है प्रीपोन, बहुत रेयर केसेस में होती है, 1% भी ऐसा कोई चांस देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। एक बार पटवारी का हुआ था, मैं पहले बता चुका हूँ, वो भी बाद में कैंसिल ही हुआ जो कि प्रीपोन हुआ था, तो टेंशन मत लीजिएगा। एग्जाम जनवरी में नहीं होगी, एग्जाम मई के सेकेंड वीक के अंदर ही होगी, इसलिए इस चीज को भूल जाइए। अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो क्या सोच के कर रहा है वो आप भी समझते हो, मैं कुछ नहीं बोल सकता। दूसरा, फॉर्म रीओपन होंगेगा, वो बच्चे भी डर रहे हैं जिन्होंने फॉर्म लगाया है कि और भीड़ तो नहीं बढ़ेगी क्या, और वो बच्चे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप पहले कहाँ गए हुए थे जब आपको इतना मौका मिला था, तो इस चीज भी अगर आपको गुमराह किया जा रहा है, अलग बात है। फॉर्म रीओपन होने के 98% चांस नहीं है, 2% देखिए गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन फॉर्म भी रीओपन नहीं होंगे, जनवरी में एग्जाम भी नहीं होगी, एग्जाम मई के अंदर होगी। एक चीज का फायदा जरूर उठा लीजिएगा, ये यहाँ पे मैंने 100 से कम स्टूडेंट क्यों बताए हैं, क्योंकि बाकी कैंडिडेट अगर हाईकोर्ट की एग्जाम आपकी फरवरी मार्च में चली गई ना तो वो हाईकोर्ट में लगे रहेंगे, इसलिए ये रेशियो और भी कम हो जाएगा। तो एक सीट पर मुश्किल से 100 से कम कैंडिडेट हैं, आप उन चीजों पर ध्यान मत दीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ठीक है, सिर्फ आप पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेकर के नहीं चलना है। इससे रिलेटेड जो आपका कॉम्बो पैक दिया गया है ना, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। नगर पालिका अधिनियम की आपको टेंशन है, मैंने पहले भी बोला है, मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हूँ कि आपको कौन सी बुक बतानी, क्योंकि मार्केट में ऐसा बहुत कुछ है। आप अभी बाकी पार्ट को कवर कर लीजिए, आपके पास पैसे हैं तो बहुत सी बुक है, आप जाके परचेज कर लीजिए। मैं नहीं कहता कि कोई अच्छी नहीं है, अपनी तरीके से अच्छी, लेकिन मैं वो चीज़ बताऊँ जो स्टूडेंट मेरे से लिमिटेड, अगर मैं मानता हूँ कि 150 कैंडिडेट भी हैं श्योरिटी के साथ आगे चलने वाले जो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मैं जब तक श्योर नहीं हो जाता, मैं नहीं कह रहा कि मेरी कोई बुक है या कुछ नहीं है, लेकिन मैं श्योर होऊंगा तभी आपको मार्केट से बुक बताऊंगा। बाकी से रिलेटेड जो बाकी और भी स्टडी मटेरियल है ना, वो भी मैं आपको जल्द ऐप पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। एक और चीज़, आपने अगर फॉर्म लगाया है, आपके फॉर्म के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बाकी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताऊँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे वो वीडियो मिल सके आपको, वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, जो डिटेल में मैंने आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर किए हैं, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आपका प्यार ही ये बताएगा कि आप जो एक एक बात मैं आपके सामने शेयर करता हूं उन पे आप एक एक बात पे ट्रस्ट करते हो, तब मुझ में भी एक पॉजिटिविटी आएगी और आपके साथ हमेशा इसी पॉजिटिविटी के साथ बना रहूंगा। यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक चैट सेक्शन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।